वर्धमान फीडे ग्रैंड स्विस चैंपियन वैशाली आर अपने खिताब की रक्षा के लिए यहाँ पर एक बार फिर से सामने हैं उनके ओलिविया जो कि प्लेयर हैं अजरबैजान की। और E4 चला है उन्होंने, वैशाली ने E5 चल करके जवाब दे दिया है यहाँ पर पोजीशन में। यहाँ पर नाइट C3 खेल दिया है ओलिविया ने। और वैशाली पिछला एक साल बहुत अच्छा नहीं गया है कैंडिडेट के बाद से, अगर हम बात करें 1-1.5 साल हो रहा है करीब करीब। लेकिन वैशाली जो है वो इस टूर्नामेंट में जैसे कमाल की लय में आ गई हैं शुरुआत से। नाइट F6 जैसे कि ग्रैंड स्विस जो है उनको बहुत प्रेरित करता हो। कभी कभी ऐसा होता है बिशप C4 यहाँ पर आता हुआ, आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में आपने बेहतरीन किया था और एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यही शायद वो टूर्नामेंट है जहाँ से मैं अपनी खोई हुई लय वापस पा सकती हूँ। यहाँ पर नाइट C6 खेलते हुए वैशाली, आपको याद होगा जब आइल ऑफ मैन में ग्रैंड स्विस हुआ था, पहला ग्रैंड स्विस हुआ था, उसमें वुमेंस का सेक्शन उन्होंने जीता था और विदित ने मेंस का जीता था। ऐतिहासिक लम्हा था वो भारतीय शतरंज का। बिशप B4 खेलते हुए वैशाली यहाँ पर, और विदित और वैशाली दोनों फीडे कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई कर गए थे उस टूर्नामेंट से। और यहाँ पर A3 देखते हैं कि बिशप को क्या पीछे लेंगी। नो, बिशप इंटू C3 पॉन स्ट्रक्चर ख़राब करते हुए, और पॉन इंटू C3 यहाँ पर मार दिया है ओलिविया ने, जो कि ओनली एक ही चाल थी वहाँ पर। सो देखते हैं कि क्या खेलती हैं यहाँ पर। D5 सेंटर से स्ट्राइक करते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी वैशाली को इक्वालिटी मिल चुकी है, बराबरी हासिल हो चुकी है। और ये मैच बोर्ड नंबर 2 पर चल रहा है। और यहाँ पर कैटरीना लागनो मैच देखते हुए उनका पॉन इंटू D5 मार दिया। यहाँ पर नाइट से ही मारेंगी, यस, नाइट इंटू D5 यहाँ पर आते हुए। और लागनो भी वो खिलाड़ी हैं जो संयुक्त बढ़त पर चल रही हैं। यहाँ पर नाइट आता हुआ E2 पर, और वैशाली पूरी तरह से तैयार, सिर्फ लाइट कलर का बिशप गेम में आना बाकी है। क्या उसको पहले निकालेंगी या कैसल करेंगी, देखना होगा। या बिशप E6 भी खेल सकते हैं। बिशप G4 खेला है पहले उन्होंने, और ये एक तरीका होता है। कई बार आप अपोनेंट को फोर्स करते हो कि F3 वगैरह कुछ किया जाए, और आइडिया ये कि आपका नाइट ताकि फ्री रहे। और ऐसे में एक बिशप E6 डायरेक्ट भी रख सकती थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो एक एक्स्ट्रा चाल ख़राब की उन्होंने, एक पोजीशन थोड़ी सी डैमेज की यहाँ पर वाइट की। और यहाँ पर बिशप इंटू D5 मार दिया, बिशप दे दिया, ये सरप्राइजिंग है। और यहाँ पर क्वीन इंटू D5 जो है आप देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर आप देखें तो ब्लैक बेटर हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि पीसेस तो सब ठीक खेल रहे हैं, बराबर ये दोनों साइड के, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाइट का उतना अच्छा नहीं है। C4 खेला है क्वीन को सेंटर पर ना रहने देने के लिए, और देखते हैं कि वैशाली क्वीन को कहाँ पे रखती है। क्वीन C5 खेला है, ब्यूटीफुल मूव है, क्योंकि आप बिशप को E3 आने से रोकते हैं यहाँ पर, और कैसल करने से भी रोकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, ओलिविया ने यहाँ पे खेल दिया है बिशप D2, और अब देखना ये लॉन्ग कैसल, मैं बोलने ही वाला था कि शॉर्ट कैसल करती हैं या लॉन्ग कैसल। वैशाली ने चुना है लॉन्ग कैसल, मतलब एक आक्रामक गेम देखने के लिए मिलेगा, जो वैशाली की हमेशा का स्टाइल रहा है, तरीका रहा है। और यहाँ पर क्वीन B1 आते हुए ओलिविया, एक बात आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मोहरों की जो स्थिति है निश्चित तौर पर ब्लैक की पोजीशन वाइट से बेहतर नज़र आ रही है। जो तालमेल है मोहरों का, जो पॉन स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लैक निश्चित तौर पर बेटर है। नाइट D4 ऊपर आते हुए, और यहाँ पर बिशप B4 जैसी चालें जो है वो बोर्ड पर आ सकती हैं, पर क्या ये अच्छी चाल होगी? बिशप B4 खेल दिया है उन्होंने, बट बिशप B4 बहुत अच्छी चाल इंजन को तो नज़र नहीं आ रही है। क्वीन B2 बेहतर था। बिशप B4 से दरअसल हो क्या रहा है ये देखने वाली बात है। वैशाली ने क्वीन B6 खेल दिया है, और क्या यहाँ पर एक बात हो सकती है कि कभी अगर क्वीन एक्सचेंज हो, यहाँ पर C5, यहाँ पर वाइट पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पर लगातार टेम्पो गेन किए जाएं, लेकिन बात यह है कि इन सब से हासिल क्या हो रहा है वाइट को? नाइट D4, और यहाँ पर E इंटू D4 मार दिया है वैशाली ने। तो अभी आप देखें तो ये बिशप एक प्यादे के जैसा काम कर रहा है फिलहाल। शॉर्ट कैसल कर लिया उन्होंने, और अपोजिट कलर बिशप की पोजीशन है, पॉन स्ट्रक्चर डैमेज है, रुक D5, और इसके साथ ही आप समझ लीजिए जैसे बिशप को यहाँ पे टाइट डाउन कर दिया, आप हटे तो C5 का पॉन मरेगा। और वैशाली अपने रुक को स्विच करने के लिए तैयार हैं।
क्वीन आता हुआ यहाँ पर E1 पर, और वही हो रहा है, उनके मोहरे बार बार यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं बट बिना किसी पर्पस के। यहाँ पर H4, वैशाली ने बोला कि ये दूसरा रुक तो यहीं से शामिल कर देंगे गेम में। नाउ फाइनली C4, और आई थिंक यहाँ पे तो DC3 मार देंगी वैशाली। DC3 पोजीशन को आसान करेंगी, रुक को सेंटर पर ही रखना ठीक है। यहाँ पर क्वीन C3, और अगर हम देखें तो ओलिविया का जो क्वीन है वो बोर्ड पर बहुत ज़्यादा घूम रहा है यहाँ से वहाँ, बट उनके जो दो रुख हैं वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, जबकि वैशाली दूसरे मोहरों को भी गेम में लेकर के आ रही हैं। एक और बात, किंग यहाँ होते हुए भी यहाँ पे कोई आक्रमण होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर F6 किया है उन्होंने, G7 को डिफेंड किया, E5 को कंट्रोल किया, रुके E1, बिशप पर नज़र, पर फिलहाल बिशप पर क्वीन का सपोर्ट तो है ही। देखते हैं कि अगली चाल H4, वैशाली पूरी तरह से तैयार हैं किंग का स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए, किंग साइड का ओलिविया का स्ट्रक्चर। रुक E3, ये एक गलत चाल है क्योंकि यहाँ पर पहले उनको H3 कर देना चाहिए था, नहीं अलाउ करना चाहिए था वैशाली को H3 करना, और अगर यहाँ पर वैशाली H3 करती हैं तो पोजीशन टूटने लगेगी किंग के साइड की, और H3 अलाउ किया। देखना यह है कि कंटिन्यू कैसे करेंगे। उन्होंने किया है G3, बट यही वैशाली शायद चाहती थी कि अब जो स्ट्रक्चर है राजा का वो कमज़ोर हो चुका, और स्पेशली ये जो स्क्वायर है यहाँ पर आप देखिए चेकमेट हो सकती है, क्वीन उसी डायगोनल में है। रुक D8, D3 पर नज़र, यहाँ पर रुक D1 से सपोर्ट लगाया, लेकिन वैशाली ने पोजीशन देखिए, बिशप देखिए आप, ब्लैक वाइट का बिशप देखिए, एक पॉन बना हुआ है, और वैशाली ने यहाँ पर बोला कि चलो C5 मारते हैं, बिशप A5 यहाँ पर, और अगली चाल जो है यहाँ पर देखते हैं कौन सी आएगी यहाँ पर। ओके, रुक C5, क्वीन वापस गया E1 पर, बिशप G4, ब्यूटीफुल मूव, मारेंगे तो G2 से चेकमेट हो जाएगी। क्वीन यहाँ पर आते हुए E2, और क्या ये रुक गया है, बिशप गया है बोर्ड से, रुक इंटू A5, F इंटू G4, लेकिन राजा की स्थिति देखिए काफ़ी खराब है, रुक इंटू A3 यहाँ पर। तो वैशाली यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक पॉन बढ़त बना चुकी है और एक और पॉन मरने के लिए तैयार है। उन्होंने खेला G5, और वैशाली ने पॉन इंटू G5 भी मार लिया। 2 पॉन की बढ़त है यहाँ पर ब्लैक के पास, 2 पॉन की बढ़त है, और देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करेंगी यहाँ पर। क्वीन G4 चेक, किंग आ गया यहाँ पर B8 पर, क्वीन इंटू H3 मार लिया है यहाँ पर ओलिविया ने, लेकिन आपका राजा भी बहुत कमज़ोर है, और वैशाली ने पिन कर दिया यहाँ पर रुक। अभी रुक E8 का थ्रेट है, उन्होंने खेला क्वीन को E6 पर सपोर्ट लगाते हुए, लेकिन यहाँ पर क्वीन इंटू E6, वैशाली सीधा एंड गेम में जा रही हैं, रुक इंटू E6, और क्वीन साइड से 2 पॉन है उनके पास कनेक्टेड, यहाँ पर रुक इंटू D3, रुक इंटू D3, रुक इंटू D3, 2 कनेक्टेड पॉन, 2 एक्स्ट्रा पॉन यहाँ पर वैशाली के पास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉन हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर रुक उन्होंने खेला है E5, पॉन को बढ़ दिया वैशाली ने G4 पर, रुक गया E4, और यहाँ पर देखते हैं वैशाली क्या खेलती है। रुक को पीछे लाई है और सिंप्लीफाई कर रहे हैं पोजीशन को, और अब उनके 2 कनेक्टेड पॉन जब बढ़ना शुरू करेंगे तो खेल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, B5 आ गया यहाँ पे, उसके बाद C5, B4 सब कुछ आता जाएगा। किंग भी कट ऑफ है यहाँ पर C6 भी खेल सकती है, हाँ, उसके बाद किंग को लाने के बाद फिर C5 ला सकते हैं। H4, वहाँ से एक पास पॉन निकालने की कोशिश, लेकिन हमेशा 2 कनेक्टेड पॉन एक से तो बेहतर ही होते हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर G4, और यहाँ पर किंग B6, अब C5 की तैयारी। कमाल का संतुलित खेल, ऐसा लग भी नहीं रहा कि ओलिविया को कहीं भी इस गेम में कोई मौका मिला हो। यहाँ पर G5 और C5 यहाँ पर बिल्कुल आने के लिए तैयार है। रेटिंग में आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर है, और यहाँ पर C5 आएगा ही आएगा यहाँ पर C5 आते हुए, और ज़्यादा कुछ इस पोजीशन में बचा नहीं हुआ है ओलिविया के लिए, और वैशाली बिल्कुल जीत के करीब है। 2 कनेक्टेड पॉन और ऊपर से कट ऑफ है कि, और यहाँ पर घड़ी रोक दी ओलिविया ने और हार स्वीकार कर ली, और इसके साथ ही वैशाली की ये टूर्नामेंट में 4थी जीत है, और इसके साथ ही वो एक बार फिर से संयुक्त बढ़त पर बनी हुई हैं काटरीना लागनो के साथ। तो देखते हैं क्या वैशाली एक बार फिर से लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्विस का खिताब अपने नाम करेंगी। बधाई वैशाली शानदार जीत के लिए।